देखिए, बिहार सरकार के जो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कहना शुरू किया है कि जनता का राज है, जंगल राज नहीं है। तो एक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। तो आखिर ये जो तस्वीर है वो क्या फंसाने की है, बचाने की है? आप इसको देख सकते हैं कि तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कार्तिक कुमार जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो किस तरह से फरार है पुलिस की नज़रों में, लेकिन वो नज़र आ रहे हैं नीलम देवी के साथ। ये जो तस्वीर है, ये बुके के साथ में नज़र आ रही हैं, वो नीलम देवी है। कुछ दिन पहले दशहरा में ही तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी और फिर इस इलाके में ये चर्चा है कि यहाँ से वो उम्मीदवार होंगी। हमारे साथ है संजय जायसवाल जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे बात करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कार्तिक कुमार है और ये अभी एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ये खबर है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो फरार हैं, लेकिन फिर भी वो घूम रहे हैं। मोकामा क्षेत्र को अपराधीकरण करने का सारा योगदान नीतीश कुमार का है। 1990 में रामजीवन सिंह जी जनता दल के अध्यक्ष थे प्रदेश के, वो किसी कीमत पर तैयार नहीं थे दिलीप सिंह को टिकट देने के लिए, क्योंकि वह उस इलाके का सबसे बड़ा अपराधी था। नीतीश जी सांसद थे और सांसद के तौर पे उन्होंने 3 दिनों तक पूरे बिहार में बखेड़ा खड़ा रखा और दिलीप सिंह को टिकट दिलाया। शुरू से नीतीश जी की प्रवृत्ति रही है अपराधियों के साथ रहने की। भारतीय जनता तो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, तो ये क्या हो रहा है? फंसाते भी वही है, बचाते भी वही हैं। ललन सिंह जी के मर्जी के खिलाफ कार्तिकेय बने, इसीलिए ललन सिंह जी या जो भी जदयू के लोगों ने ही सारा कागज दिया और हटाया। लेकिन आज एक डांट पड़ गई तेजस्वी जी से और उस डर से अब कार्तिकेय सिंह को पुलिस कहीं नहीं खोज रही है, वह आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश जी की शैली यही रही है, आप किसी का भी देख लीजिए। पप्पू यादव जी नीतीश जी के खिलाफ क्या क्या बोलते थे, जैसे नीतीश जी ने 6 महीने जेल में बंद कर दिया, कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो आज पप्पू यादव जी के मुंह अब तो चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गया है, क्योंकि अब तो नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप लोग भी अब देखेंगे, तो क्या इस मामले को आप लोग चुनाव आयोग ले जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। नीतीश कुमार जी की शुरू से मानसिकता है कि मोकामा में जितने भी अपराध हुए हैं सभी में शरण देने का काम उन्होंने सांसद के तौर पर किया था और इसी कारण मोकामा की यह दुर्दशा हो गई है। जो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं इसकी सजा निश्चित। वो तो कह रहे हैं कि अब तो जनता राज है, कोई जंगल राज नहीं। आप लोग जंगल राज बोल रहे हैं। जनता राज है ही, जो अपराधी जो करना चाहे कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। यही है, क्योंकि अगर पहले बोलते थे कि कानून का राज है, अब वह कानून के बदले जनता राज कहते हैं। इसलिए जनता राज कहते हैं क्योंकि जो कानून तोड़ने वाले हैं वह भी जनता तो हैं ही, वह भी बिहार के नागरिक हैं। वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी किंग करते हुए पुलिस उनकी जो है वो खुली छूट दे रखी है। क्या आपको लगता है कि कार्तिक कुमार पकड़े जाएंगे या इसी तरह से पूरे चुनाव प्रचार करते नजर? किसी हालत में बिहार पुलिस कार्तिक कुमार को नहीं पकड़ेगी। उनको डर है कि कहीं तेजस्वी जी बुरा मान गए तो उनकी सरकार गिर जाएगी और यह निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए केंद्र के पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत ही मोकामा में चुनाव कराना चाहिए। अगर एक बूथ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं रहेगा तो किसी हालत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। हम निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और जनता ईमानदारी से और निर्भीक होकर वोट दे सके, इसके लिए चुनाव आयोग से मांग करेंगे। तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खड़े होने की चर्चा है वहां से, तो आप लोग के कौन उम्मीदवार होंगे, कौन होंगे वहां पर? हमारी आज चुनाव समिति की बैठक हो रही है। चुनाव समिति की बैठक में जो नाम है कि लोहा लोहे को काटता है, तो बाहुबली को काटने के लिए कोई बाहुबली होगा। यह चुनाव समिति की बैठक में हम जो भी लोगों ने आवेदन दिया सभी के नामों की चर्चा करेंगे, पर हमारे यहाँ तय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, यह तय हम यहाँ नहीं करते। आपने सुना कि कैसे संजय जायसवाल जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो निर्वाचन आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग में जा करके वो इसकी शिकायत करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि ये शिकायत होती रहेगी, क्या बिहार पुलिस कार्तिक कुमार के खिलाफ में कोई कार्रवाई करेगी? ये देखना होगा, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि एबीपी न्यूज़ लगातार ये सवाल उठा रहा है और इस सवाल के ही जरिए आपने देखा कि ये तस्वीर सामने आई है
कि कैसे नीलम देवी जो माना जा रहा है कि वहां से उम्मीदवार बनेंगी आरजेडी की, उनके साथ में पहले तस्वीर आती है तेजस्वी यादव की और उसके बाद फिर कार्तिक कुमार। कार्तिक कुमार कौन है? ये पूर्व कानून मंत्री है। कानून मंत्री जब ये फरार थे तभी उन्होंने शपथ ली थी और काफ़ी किरकिरी हुई थी, बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और तब से ये लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पहले बेलेबल वारंट को एग्जीक्यूट करने का दावा किया था, लेकिन अब उनके खिलाफ में अदालत में भी मामला चल रहा है और इसी का फायदा उठा रहे हैं कार्तिक कुमार।